न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं बेटा, इस पर थोड़ा ध्यान दो। इस टॉपिक का जो हेडलाइन है वो क्या है, 28 फिट, FT यहाँ पे मतलब शॉर्ट में लिखा है फुट को, ठीक है। 28 फिट फिट नटराजा स्कल्पचर फ्रॉम तमिलनाडु टू ग्रेस G20 वेन्यू इन दिल्ली। दिल्ली में G20 वेन्यू में, G20 वेन्यू कहाँ पे है, यहाँ पे बतला रहा था ना आगे में, किस जगह पे जा रहा है ये जा रहा है आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अभी उसकी जगह, उसके बारे में और भी डिटेल में बताएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तमिलनाडु टू न्यू दिल्ली जा रहा है G20 वेन्यू में, उस जगह को ग्रेस करने के लिए, मतलब उस जगह को सुंदर डेकोरेट करने के लिए। और ये माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नटराजा, आप उल्टा बोल दिए, ये दिल्ली जा रहा है G20 को ग्रेस करने के लिए, G20 हम क्या बोले, G20 को नहीं ग्रेस करने के लिए, G20 वेन्यू को ग्रेस करने के लिए जा रहा है। तो वेन्यू कहो, G20 कह दो, वैसे वैसे एग्जैक्टली वो वेन्यू ही को ग्रेस करेगा। G20 तो एक अलग चीज है। शादी के लोकेशन को खूबसूरत बनाया जाता है, शादी तो खूबसूरत है ही, अगर खूबसूरत ना होता तो शादी ही ना होता। आओ देखते हैं, है ना। 28 फीट नटराजा स्कल्पचर फ्रॉम तमिलनाडु टू ग्रेस G20 वेन्यू इन न्यू दिल्ली। सो इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल है ना, चेन्नई में लिखा गया है, लिखने वाले का नाम क्या है, वी कोलपन, ठीक है। अब कहानी क्या है इसमें, इस आर्टिकल का क्या मीनिंग है, क्या इंफॉर्मेशन ये कन्वे कर रहा है, तो गौर से देखो। 28 फुट नटराजा स्टैचू, कौन से गॉड का स्टैचू है, नटराज गॉड का स्टैचू है। अभी कौन है ना, शिव के ही एक रूप है। तंजावुर जहाँ से ये जा रहा है, वहां पे एक तंजावुर का एक बड़ा सा टेम्पल भी है ना। कौन सा टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल, आप जानते भी हैं। अब ये क्या कह रहा है, 28 फुट नटराजा स्टैचू मीन टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वेन्यू ऑफ G20 लीडर्स समिट टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, जो कि अगले मंथ होने वाला है इन न्यू दिल्ली, सितंबर में। कितनी तारीख को, 9 और 10 तारीख को होने वाला है। वो सेंट बाय रोड, उसको रोड से भेजा गया है ऑन फ्राइडे। कब भेजा गया है, फ्राइडे को, है ना। आज कौन सा दिन है, सैटरडे, यानी कि कल निकला है, फ्रॉम स्वामी मलई, a small town in तमिलनाडु तंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, उसका एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है स्वामी मलई। वहां से ये निकला है, नोन फॉर इट्स ब्रोंज स्कल्पचर्स। और वो जो जगह है स्वामी मलई, वो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। द स्टैचू वेटिंग 19 टन्स, ये जो स्टैचू है इसका जो वेट है वो कितना है, 19 टन्स है। कितना है, 19 टन्स है। एंड मेड ऑफ 8 मेटल्स, और 8 मेटल से मिलके बना है। ये 8 मेटल्स कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, आयरन एंड The statue weighing 19 tons and made of 8 metals, gold, silver, lead, copper, tin, mercury, iron and zinc। तो इसको हिंदी में 8 कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं, 8 कहते हैं। 8 से बनता है अष्ट, अष्ट मतलब होता, अष्ट एक्चुअली जो है वो संस्कृत का वर्ड है अष्ट धातु, धातु मतलब मेटल, यानी कि 8 धातुओं से बना हुआ है। अष्ट धातु है ना, जनरली सैक्रेड माना जाता है। इज बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराजा स्कल्पचर। अभी माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नटराज का स्कल्पचर है। द स्टैचू इज ऑन इट्स वे टू द भरत मंडपम, ये भरत मंडपम जा रहा है, प्रगति मैदान, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, जहां पे क्या होने वाला है, समिट होने वाला है। वेयर द समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन September 9 and 10। अब किसी ने कोई बात कही है, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है। टुडे वी सेंड द अनपॉलिश्ड स्टैचू टू दिल्ली, the pedestal of the statue will be sent separately, polishing and final touch to the statue will be done in Delhi, said Shrikanta Stapathy। हाँ, उसका नाम है स्टेपैथी। और स्वामी मलई के श्रीकांता स्टेपैथी जो हैं, उन्होंने कहा कि हमने आज न्यू दिल्ली क्या भेजा है, तो अनपॉलिश्ड स्टैचू भेजा है,
है ना, जो उसका पेडेस्टल पार्ट है, यानी कि जो उसके नीचे का जो पार्ट है जिस पर वो खड़ा होगा, जिस पर वो बैठेगा, बेस उसका जो है ना, वो अलग से भेजा जाएगा। पॉलिशिंग एंड फाइनल टच टू द स्टैचू, और स्टैचू को जो फाइनल टच दिया जाएगा, पॉलिशिंग जो होगा, विल बी डन इन दिल्ली, उसको दिल्ली में किया जाएगा। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा श्रीकांता स्टेफेथी ने कहा है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? स्वामी मलई के रहने वाले हैं। Who along with his brother Radha Krishna Stepathy and Swami Nantha Stepathy made the statue। यानी कि इन्होंने तो बनाया है, इनके दो और भाई हैं, एक का नाम है राधा कृष्णा स्टेपैथी और स्वामी नंदा स्टेपैथी, इन दोनों ने मिलकर इस स्टैचू को बनाया है। यानी टोटल 3 लोगों ने मिलकर स्टैचू को बनाया है। The 3 are the sons of renowned sculptor, और ये तीनों जो है वो बेटे हैं एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर जो थे, रिनॉल्ड स्कल्पचर जो थे, उनका नाम था देव क्या लिखा हुआ है? देव सेनापति स्टेपैथी, है ना। मुझे लगता है ये टाइटल जो है ना स्टेपैथी, जैसे कैसे हम लोगों का टाइटल होता है, उनका टाइटल वही स्टेपैथी है। देव सेनापति ग्रेट होंगे इसलिए उनका स्टेपैथी उनका टाइटल है देवांश। वो क्लियर दिख रहा है, आंखों वाले को सबको दिखता है स्टेपैथी, सबके नाम के आगे स्टेपैथी है, ये उनका टाइटल है ना। उनके फादर का नाम था देव सेनापति स्टेपैथी, है ना। इन लोगों का नाम जो है राधा कृष्णा, स्वामी नंदा और इनका श्रीकांत स्टेपैथी। ठीक है, बातें समझ में आ गई? हाँ। आगे बढ़ते हैं। द स्टैचू इज 22 फीट इन हाइट। स्टैचू जो है वो 22 फीट का है। अब यहाँ पे तुम कहोगे कि अरे भैया अभी तो 28 बोल रहा था, अब ये 6 कहाँ से आ गया, कहाँ गया? एंड द पेडेस्टल इज 6 फीट, और पेडेस्टल जो है वो 6 फीट का है। मेकिंग द एंटायर स्ट्रक्चर 28 फीट टॉल, और इस तरह से वो पूरा दोनों मिलाकर ये टोटल 28 फीट का हो जाता है। वी हैव फॉलोड द मॉडल ऑफ चिदम्बरम कोनईरीरा जपुरम। ठीक है, ये सारे जगह का नाम है ना। तो इन्होंने कौन सा मॉडल फॉलो किया है? चिदम्बरम में कोई नटराज की कोई मूर्ति होगी, उसको उन्होंने फॉलो किया है। कोई नहीं, फिर क्या लिखा हुआ है? कोनईरीरा जपुरम एंड दी नटराजाज ऑफ चोला पीरियड। और चोला पीरियड में जो नटराज की मूर्तियां इस्तेमाल की जाती थी, उसी पीरियड के है ना नटराजा की मूर्तियों को उन्होंने फॉलो किया है इन मेकिंग द स्टैचू को बनाने में। सेड मिस्टर श्रीकांता स्टेपैथी, स्कल्पचर्स सदा शिवम, गौरी शंकर, संतोष कुमार एंड राघवन वेर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट। और इनके अलावा, यानी कि ये जो स्टेपैथी थे, श्रीकांता स्टेपैथी, राधा कृष्णन और इनके जो भाई थे स्वामी नंदा स्टेपैथी, इनके अलावा कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे, गौरी शंकर, संतोष कुमार एंड राघवन। ठीक है, वो भी इस प्रोजेक्ट में थे। 6 मंथ एफर्ट, यानी कि इसको जो बनाने में जो एफर्ट लगा है वो कितने वक्त का लगा है? 6 महीने का वक्त लगा है। द ऑर्डर फॉर द स्टैचू वाज प्लेस्ड बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री दिस फरवरी। इस फरवरी में इसका ऑर्डर दिया गया था। इसका ऑर्डर कब प्लेस किया गया था? इस फरवरी 2023 में। ठीक है, एंड इट टुक 6 मंथ्स टू कंप्लीट द वर्क। और टोटल कितना वक्त लगा? 6 महीना लगा। वी कुड हैव कंप्लीटेड इट अर्लियर बट फॉर द रेन, है ना, पर बारिश की वजह से, ही सेड, है ना, बारिश वगैरह हुआ, हो सकता है उसकी वजह से टाइम और लग गया। तो मतलब ये इनका कहना था कि ये पहले भी कंप्लीट हो सकता था, पर थोड़ा वक्त लग गया। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। द कॉस्ट ऑफ द स्टैचू इज अराउंड 10 करोड़, और इस स्टैचू का जो कॉस्ट है वो लगभग 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़ है। द स्टैचू वॉज हैंडेड ओवर टू अंचल पांड्या। ये किनको हैंड ओवर किया गया है? अचल पांड्या को, प्रोफेसर एंड HOD कंजर्वेशन द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, हु विल अकम्पनी इट टू न्यू दिल्ली। और वो आदमी इनको लेकर, इस चीज को लेकर, जिनका डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ है, ये जो है वो प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। HOD को एक्चुअली शॉर्ट में हेड ऑफ द, इसको फुल फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है? कंजर्वेशन द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, है ना। इस इंस्टीट्यूट के वो HOD हैं। हु विल अकम्पनी इट टू न्यू दिल्ली, जो कि
अपने साथ इस चीज को, इस स्टैच्यू को कहाँ लेके जाएंगे? न्यू दिल्ली लेके जाएंगे। द स्टैच्यू इज नोन एज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्रिएशंस ऑफ तमिल कल्चर। और स्टैच्यू जो है वो जाना जा रहा है किस चीज को लेकर? आउटस्टैंडिंग क्रिएशंस ऑफ तमिल कल्चर। तमिल कल्चर जो है यहाँ का, उस चीज को लेकर, है ना, ये काफी फेमस है। मतलब दैट मीन्स कि जस्ट तमिलनाडु में जो कल्चर है उस चीज को लेके ये काफी एक खूबसूरत पीस है। Sources said Prime Minister Narendra Modi was keen on a Nataraja statue adoring the G20 venue. Sources का कहना है कि जो हमारे मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो काफी ही उत्सुक थे इस स्टैचू को लेकर। वो चाहते थे कि G20 वेन्यू में ये अडोरेबल पीस होना चाहिए। यहाँ देखो ये जो दो पिक्चर्स दिखा रहा है उसके बारे में यहाँ पे है ना कुछ लिखा हुआ है, ऑफ टू कैपिटल। देख लेते हैं बेटा, तुम मत हमको एक्सप्लेन करो, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये जो पहला पिक्चर है इसमें क्या है? लॉरी है, लॉरी में कुछ रखा हुआ है, और यहाँ ये दूसरा। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है। The 28-feet Nataraja statue being dispatched to New Delhi from Swami Malai in Tanjavur district of Tamil Nadu. At right is the wax model of sculpture. यानी ये वाला जो है राइट साइड में है ना, ये राइट है, ये वाला जो है आपका लेफ्ट है, और ये जो है आपका टॉप है, और ये जो है आपका बॉटम है। तो राइट जो है वो कौन है? वो ये है, और ये जो है वो क्या है? लेफ्ट है। अगर इसकी बात करें तो ये राइट में है और ये वाला लेफ्ट में है, ठीक है। सो द एट राइट द वैक्स मॉडल ऑफ स्कल्पचर, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वैक्स मॉडल है, ठीक है। कुछ इस तरह का ही दिखेगा वो, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आर्टिकल पढ़ने का ये तरीका होता है। समझ में आया?